जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी टिकट डिसाइड की है वो बिल्कुल गलत की है। हम चाहते हैं उसका संशोधन हो। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपकी सूची अभी एक भी नहीं आई है। हम तो ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेस में ये अनुशासन है क्या। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, अपील पर सब लोग काम में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पुनः 2023 के इस चुनाव को सफल बनाएगी, सफल होगी। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी को विजयी बनाने के लिए सब लोग लगेंगे। बीजेपी कार्यालय में विरोध के स्वर जो है आप देख सकते हैं। जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके भी विरोध हो रहा है और जहां पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए उन सीटों पर भी विरोध हो रहा है। एक तरफ जो है होशंगाबाद जो विधानसभा है वहां पर सीतासरन शर्मा को फिर से प्रत्याशी बनाया जाता है तो उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए होशंगाबाद विधानसभा सीट पे। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि सीतासरन शर्मा को ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। सर, दो तस्वीरें हमने देखी एक ही समय पे। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि सीतासरन शर्मा को प्रत्याशी बनाया जाए, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि सीतासरन शर्मा जी की जगह किसी और को प्रत्याशी बनाया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। सब कार्यकर्ता पार्टी को जिताना चाहते हैं। 137 नंबर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते, ये सबकी चिंता है। निश्चित रूप से ये पार्टी के संज्ञान में आया है। माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारे प्रभारी हैं चुनाव की दृष्टि से, उनके ध्यान में भी आया है। नेतृत्व को ये जानकारी भी दी जाएगी। जो बात हमारे साथियों ने कही है, पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बात यथास्थान पहुंचाई जाएगी। अच्छा भाई, मऊगंज से भी कुछ लोग आए, घोषित प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं मऊगंज के लोग। अब जो भी विषय आया है, चुनाव के समय सबकी अपेक्षा होती है। कभी किसी को किसी बात पे सहमति होती है, कहीं नहीं होती, लेकिन ये बातचीत करके उसका निराकरण हो जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी को विजयी बनाने के लिए सब लोग लगेंगे। ऐसे विरोध जो है क्षेत्र में भी हो रहे हैं कई जगह पर, प्रदेश कार्यालय में तो हो ही रहा है और जगह भी हो रहे हैं। नहीं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सब प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, अपील पर सब लोग काम में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पुनः 2023 के इस चुनाव को सफल बनाएगी, सफल होगी। इस नाते से हम सब लोग प्रयास करेंगे, सभी कार्यकर्ता काम में लगेंगे। 136 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कमलनाथ जी कह रहे थके बुझे चेहरे आपने मैदान में उतार दिए। कमलनाथ जी खुद की अवस्था को देख लें किसी को टिप्पणी करने से पहले। प्रत्याशी भी तो घोषित नहीं कर पा रही कांग्रेस। आप लोगों के 136 आ गए, फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं आपके प्रत्याशी पर। हमारी ये चौथी सूची है। कांग्रेस अभी तय नहीं कर पाई है कि उनकी सूची कब आरंभ होगी। हमारी ये चौथी सूची है और लगातार जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको टाइम मिले, इस नाते से हमने पहले वो जो हारी हुई सीटें थी उन प्रत्याशियों को, बाद में जो हमारे लगातार चुनाव जीत रहे हैं आज पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और शेष बचे हुए 94 उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। निश्चित रूप से सबको समय मिलेगा और पार्टी फिर से चुनाव जीते और मध्य प्रदेश में लोकप्रिय सरकार बने, इसके लिए हम सब लोग। कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उस पर क्या? मुझे लगता है कांग्रेस से सवाल उठाना, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपकी सूची अभी एक भी नहीं आई है। हम तो ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेस में ये अनुशासन है क्या, कि कांग्रेस में इस तरीके से स्वीकार किया जा सकता है क्या। पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं और उनको जो जिम्मेदारी मिली है निश्चित रूप से उन्होंने अपने नेतृत्व के सामने बात रख ली और इसके बाद वो चुनाव में लग जाएंगे। तो ये थे भगवान दास सबनानी, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री। लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये होशंगाबाद में परिवर्तन की मांग को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। संगठन ने उनकी बात सुनी है और संगठन ने कहा है कि जो है आपकी बात जो है वो ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी, नेतृत्व तक पहुंचा दी जाएगी। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में होशंगाबाद के कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर परिवर्तन, होशंगाबाद में परिवर्तन की मांग को लेकर। होशंगाबाद नाम में तो परिवर्तन हो गया, नर्मदापुरम हो गया, लेकिन वहां पर अब ये विधायक के परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत से लोग बैठे हुए, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? ये नर्मदापुरम के सब नर्मदा भक्त हैं, ठीक है, तो मैया से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं ये, और वो आपको पता है। मतलब आप भी चाहते परिवर्तन हो जाए वहाँ? सब लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन एक नज़ारा हमने देखा, उधर कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं हो परिवर्तन। देखिए, ये लोकतंत्र है, ठीक है, इसमें किसी को रोक नहीं सकते। तो ये जो जनता है, ये जो चाह रही है वो भी आपके सामने है, जो लोग नहीं चाह रहे वो भी आपके सामने है। तो ये देखिए तख्तियां हाथ में है। मीसाबंदियों का अपमान करने वाला नहीं चलेगा। परिवर्तन हो नर्मदापुरम में। होशंगाबाद जो विधानसभा क्षेत्र का नाम अभी भी होशंगाबाद है, लेकिन जिले का नाम नर्मदापुरम हो गया है और परिवर्तन की मांग यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी में अब तक 136 प्रत्याशी घोषित हुए हैं
लेकिन इस तरह के परिवर्तन अभी तक जो है अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे थे, लेकिन बीजेपी दफ्तर में अभी ये विरोध पहली बार हुआ है। हालांकि होशंगाबाद विधानसभा प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों का अभी से जो है इस तरह संगठन के ऊपर दबाव बनाना कि वहाँ पर परिवर्तन जरूरी है, ये हम नज़ारा देख रहे हैं। हालांकि संगठन ने इनकी बात सुनी है और इनकी बात ऊपर तक पहुंचाने की बात कही कि नेतृत्व तक उनकी बात पहुंचाई जाएगी। मऊगंज विधानसभा के लोग भी यहाँ पर घोषित प्रत्याशी प्रदीप पटेल का विरोध कर रहे हैं। क्या आप लोग क्या मुद्दा लेकर यहाँ पर पहुंचे? जी दोबारा हमारा मुद्दा ये है, हम मऊगंज विधानसभा से आए हैं, मऊगंज विधानसभा 71। हमारा मुद्दा है कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी टिकट डिसाइड की है वो बिल्कुल गलत की है। हम चाहते हैं उसका संशोधन हो, हम उसका संशोधन चाहते हैं। क्षेत्रीय नेता चाहते हैं जो हमारा सुख दुख देख सके और सही समय में पहुंच सके। हम बाहर का कैंडिडेट बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये हमारी मांगे हैं। मऊगंज से आप लोग आए, क्या चाहते हैं? हम लोग कैंडिडेट चेंज करना चाहते हैं, क्षेत्रीय नेता चाहते हैं और उसके विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ। हम लोग चंदा लगा कर यहाँ आए हैं, ना हमें किसी ने भेजा है ना किसी ने बुलाया है। ओनली फॉर कैंडिडेट चेंज। कौन विधानसभा इसको बदलना है? प्रदीप पटेल को बदलना है। प्रदीप पटेल को बदलना है, ये कह रहे हैं मऊगंज के लोग और सैकड़ों की संख्या में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी करके जो है तो कैंडिडेट बदलने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व से कह रहे हैं कि मऊगंज जो नया जिला बना है, मऊगंज विधानसभा भी है, वहां पर प्रदीप पटेल को बदलकर स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। तो आप देख सकते हैं ये नारेबाजी बीजेपी दफ्तर के सामने, बीजेपी दफ्तर के गेट पर हो रही है। नेतृत्व से मांग है कि प्रदीप पटेल को बदलकर कोई स्थानीय प्रत्याशी उतारा जाए मैदान में। बीजेपी ने प्रदीप पटेल को दूसरी बार मऊगंज से अपना प्रत्याशी बनाया है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।